ओके, तो हम जो भी है बात कर रहे थे क्या, तो एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है ना। यस। और उसी चक्कर में हम सीख रहे थे कि भाई यहाँ पे जो भी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल चले जाते हैं, ठीक है ना, एंजियोस्पर्मिक इसमें। हमने वैसे देखा था लास्ट इसमें कि ओव्यूल्स है बहुत डिफरेंट टाइप के, लेकिन विच वन इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल, तो हमने बोल दिया एनाट्रोपस। एनाट्रोपस। वेरी गुड, हमने उसको क्या बोला हुआ था, हमने बोला था एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, एम आई राइट। अब ये जो भी यस यस। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है कॉमन, लेकिन फिर भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो वहां पे मुझे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल मिल जाते हैं। तो लिखेंगे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, हम्म। ठीक है ना। अब ये जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल, आपके पास पेन पेंसिल कुछ भी नहीं है वहां पे? पेन है, बुक है। हाँ, बुक है। और रफ बुक या ड्राइंग मतलब निकालने के लिए? नहीं, पर बुक तो है, तो मैं बुक में पीछे लिख सकती हूँ ना। हाँ, वहां पे ड्रॉ करो, फिर आपको डायग्राम्स निकालनी है। आप जिस किन के घर में हो आप इस वक्त, उनको बोलो रूल पेजेस है क्या, जाओ लेके आओ। हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, हाँ, मेरे को उनको पेन बोलो, लेके आ। हाँ कॉपी लेके आओ वहां से। यस। वेरी गुड, चलो तो मैम, मेरे अभी स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या? ये बहुत मतलब आधा आधा दिख रहा है। आधा आधा मतलब जो भी आपको तो शेयरिंग में दिख रहा है ऐसे कुछ? हाँ, मतलब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज है जो आपने लिखा है वो कट के आया है, कट के। अब देखो। नहीं, बट ठीक है, रहने दो। जूम में पहली बार है ना तो। आप अपने इसमें जो भी है उसको स्पीकर और शेयरिंग स्क्रीन साइड बाय साइड करो। क्या करूँ? शेयर करूँ? एक, तो हम जो भी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स एंजियोस्पर्म में फ्लावरिंग प्लांट में कितने चले गए हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। और यहाँ हम्म। पे अगर हम देखें तो टोटल 6 टाइप्स जो भी है, वो 6 टाइप्स यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। अब 6 टाइप में से सबसे पहला टाइप अगर हमें बोलना है, तो वो कौन सा टाइप हम यहाँ पे बोलेंगे? हम यहाँ पे बोलेंगे ऑर्थोट्रोपस। मेरे साथ साथ आपको लिखना है, लिखो और ऑर्थोट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, ठीक है। ऑर्थो मतलब स्ट्रेट एंड ट्रोपस मतलब कर्व, मतलब सारा ओव्यूल, उसकी बॉडी, उसका फ्यूनिकल, ये जो भी है वो कैसा है, तो स्ट्रेट लेवल पे है। कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि बस वो बॉडी कर्व हुई है या कुछ और आया है या कुछ और वहां पे चीजें की गई है, गॉट द पॉइंट, ठीक है ना। यस। तो यहाँ पे हम बोले तो ये ओव्यूल कैसा है, तो ओव्यूल की बॉडी, उसका माइक्रोपाइल एंड एंड उसका चलाजल एंड, ये तीनों चीजें जो भी है वो एक स्ट्रेट लाइन पे है, ठीक है ना। हमने कल बोल दिया था एम मतलब क्या हो जाता है, माइक्रोपाइल एंड। प्रोफाइल। सी मतलब क्या हो जाएगा बताइए बेटा? सी मतलब था, एक सेकेंड, सेकेंड, सी मतलब अरे यार, हाँ हाँ, सी भूल गए ना मतलब आप, फिर से आप रेगुलर आपको लिखना है चलाजा। हाँ, चलाजा, और एफ मतलब फुनिकल। वेरी गुड, एफ मतलब हो गया है फ्यूनिकल, तो लिख के रखो यहाँ पे। एम मतलब हमने बोल दिया माइक्रोपाइल, लिखो, मुझे आपकी कॉपी में दिखना चाहिए, मैं देखूंगी, यस मैम। ठीक है। सी मतलब चलाजा, और एफ मतलब चला जाता है फ्यूनिकल। फुनिकल, ये याद था मेरे को।
ठीक है। तो ये जो भी है ये हुआ अपना ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल, जहां हमने बोल दिया कि माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकल एक स्ट्रेट लाइन में है। ठीक है, और हमने ऐसे करके भी सीखा था, हाथ ऐसा सीखा था ना कल हमने। हमने बोल दिया था ये माइक्रोपाइल एंड है, ये अपना जो भी चलाजा एंड है, और ये फ्यूनिकल चला जाता है। इस तरीके से हमने इसको पूरा प्रॉपरली सीखा हुआ था। ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप जो भी यहाँ पे हम लेंगे, हम इसको बोलेंगे हेमी हेमी ऑर्थो। एनाट्रोपस। वेरी गुड ओके। बेटा। हमने इसको बोल दिया है हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। 90 डिग्री। हाँ, तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये जो फ्यूनिकल है और ये ओव्यूलर बॉडी, इसको कलेक्टिवली हमने क्या बोला था, जहाँ पे माइक्रोपाइल एंड चलाजा है, तो हमने बोल दिया था ये बॉडी है ओव्यूलर बॉडी। व्हाट द पॉइंट? ठीक है। तो यहाँ हम बोलेंगे कि पूरी ओव्यूलर बॉडी और ये फ्यूनिकल, इसके बीच में मुझे 90 डिग्री का एंगल मिल जाता है। मतलब यस। यहाँ ये बॉडी जो है वो पूरी इस तरीके से हमें दिख रही है। अगर मैं चलार्जन और माइक्रोपाइल एंड के बारे में बात करूं, तो चलार्जा और माइक्रोपाइल एंड, ये चलार्जा इधर हो गया, ये माइक्रोपाइल एंड। तो चलार्जा एंड माइक्रोपाइल एंड सेम लेवल पे है, स्ट्रेट लाइन पे है। लेकिन यहाँ पे ये जो फ्यूनिकल है उसने यहाँ पे 90 डिग्री का क्या बना के रखा हुआ है, तो हमने बोल दिया एंगल। एंगल बना के रखा है। दिस वन इज द हेमी एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। क्या इतना क्लियर है आपको? यस। वेरी गुड। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, तो हेमी एनाट्रोपस के बाद हमें तीसरा टाइप देखना एनाटॉमी। है। वेरी गुड। दैट इज द एनाट्रोपस। आपको डायग्राम मेरे साथ साथ निकालनी है, आपको टाइम चाहिए तो मैं रुक जाती हूँ। नहीं आपने नहीं नहीं, डायग्राम निकाली? ये मैंने पिछले क्लास में भी निकाला था तो मुझे याद है डायग्राम। हाँ, लेकिन फिर भी डायग्राम निकालनी है। हाँ हाँ, मैं निकाली। डन। डन। अब हेमी एनाट्रोपस में हम क्या बोलेंगे 180 कि डिग्री। ओव्यूलर बॉडी जो भी है वो पूरी बेंड हो जाती है, मतलब 180 डिग्री। क्या हुआ? हमने क्या बोल दिया? विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूनिकल ये कैसी चली जाती है, तो 180 डिग्री तक चली जाती है। तो चलो हम इसको निकाले। ये फ्यूनिकल है इस तरीके से, और ये ओव्यूलर बॉडी जो है वो बेंड हो गई है। मतलब जहां हम ये बोल सकते हैं कि इसका माइक्रोपाइल एंड और इसका फ्यूनिकल ये एक दूसरे के पास आया हुआ है, और इसका चलार्जल एंड और माइक्रोपाइल एंड जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ है? यस। 10 मिनट में अपनी मीटिंग खत्म हो जाएगी, आपको रीज्वाइन करना है। ओके ओके। ठीक है ना, इसी लिंक पे आपको रीज्वाइन करना है। हाँ हाँ। तो यहाँ हम एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल जो भी है, इस एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, जहां हमने बोल दिया ओव्यूलर बॉडी पूरी बेंड हो गई है, लेकिन चलाजा एंड माइक्रोपाइल एंड स्ट्रेट लाइन में है। ऐसे ना। हाँ, वेरी गुड। हाँ, ठीक है ना। और ये जो भी फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल इज क्लोज टू द माइक्रोपाइल एंड। ये पूरा बेंड हो गया है इसमें। ठीक है ना, तो ये हुआ है एनोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। उसके बाद नंबर 4 जो भी चला जाता है उसको हमने बोल दिया है क्या? कंपाइलोट्रोपस। हाँ, कंपाइलर प्रोसेस। यस। ठीक है ना। तो ये जो भी कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल क्या है, तो हम बोलेंगे कि ये मोर और लेस राइट एंगल में झुका है, नो डाउट। ठीक है ना। जैसे राइट एंगल हो या फिर जिसको 90 डिग्री का एंगल हमने बोला था, तो ये ओव्यूलर बॉडी तो 90 डिग्री के एंगल में झुकी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ इसका माइक्रोपाइल कंटेंट जो भी है, वो माइक्रोपाइल मतलब एंड जो अंदर का है अपना। वो भी हाँ, बेंड वो हुआ भी है। जुड़ा है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, है तो थोड़ा बहुत हेमी एनाट्रोपस टाइप, मतलब पर अंदर का फ्यूनिकल माइक्रोफाइल। और ओव्यूलर बॉडी जो है उसमें 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल है। मैं राइट? यस। लेकिन यहाँ पे जब हम देखें तो इसका माइक्रोपाइल एंड जो है वो थोड़ा सा बेंड हो गया है। हाँ।
अब इन सारे इसके अंदर हम झांक के देखें तो बस यहाँ पे जो न्यूसेलस है, ठीक है ना, या एम्ब्रियो सैक है, वो एम्ब्रियो सैक प्रॉपर तरीके से इस तरीके से है ओवल कंटेंट में। यहाँ पे भी मैं इस एम्ब्रियो सैक को निकालूं तो मैं इसी तरीके से आपको दे दूं कि सीधा सीधा एम्ब्रियो सैक है, लेकिन हाँ थोड़ा सा माइक्रोपाइल एंड जो भी है वो थोड़ा बेंड हो गया है। ठीक है, तो हमने इसकी खासियत क्या बोल दी, बेंडिंग ऑफ माइक्रोपाइल एंड। तो उसके नीचे लिखो, हो गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे जो भी है हम नेक्स्ट इस पे चले जाएं, तो नेक्स्ट जो भी अपना पैटर्न या टाइप चला जाता है, हमने 6 बोल दिया था ना, तो नेक्स्ट जो भी चला जाता है सिक्स कंपाइलोट्रोपस के बाद, उसको हमने बोला है एम्फीट्रोपस। क्या बोला हमने, ड्रॉपर्स। वेरी गुड। अब इस एम्फीट्रोपस में क्या होता है, एम्फी का मीनिंग हमने दो बोला हुआ है बेटा, ठीक है ना। हाँ। तो ये एम्फीट्रोपस में एग्जैक्टली क्या होता है, तो एम्फीट्रोपस में ये जो माइक्रोपाइल एंड था ये तो बेंड हुआ ही है, लेकिन अंदर का जो एम्ब्रियो सैक है वो एम्ब्रियो सैक भी बेंड हो गया है, और वो हॉर्स शू शेप का चला गया है। कैसा चला गया, हॉर्स शू शेप का, ठीक है ना। तो वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर चली जाती है एम्फीट्रोपस की। हमने बोल दिया कि बॉस ये ओव्यूलर बॉडी ऊपर से जो भी है वो बेंड हो रही है थोड़ी थोड़ी, जहां पे हमने बोल दिया माइक्रोपाइल एंड जो है वो और थोड़ा सा ज्यादा बेंड हो गया है कंपाइलोट्रोपस की तरह ही, लेकिन उसके अंदर का जो एम्ब्रियो सैक है वो एम्ब्रियो सैक भी बेंड हो गया है। ठीक है ना, ये क्या है, एम्ब्रियो सैक। मैंने ई एस लिखा तो आपको क्लियर हो जाएगा, ई एस मतलब क्या है, हमने बोल दिया एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और यहाँ पे इस ओव्यूल की खासियत हमने क्या बोल दी, तो हॉर्स शू शेप एम्ब्रियो सैक लिखो, एम्ब्रियो सैक। उसके बाद नंबर 6 जो भी चला जा रहा है उसको हमने बोल दिया सर्सिनोट्रोपस। ठीक है ना। अब सर्सिनोट्रोपस मतलब हम क्या बोलेंगे, तो ओव्यूल की बॉडी जो है वो कैसी हुई है, तो ओव्यूलर बॉडी इज रोटेड बाय 360 डिग्री। ओव्यूल की बॉडी जो है वो कैसा रोटेट हो गया है, हमने बोल दिया है 360 डिग्री से वो रोटेट हो गया है। क्या इतना क्लियर है आपको, यस। ठीक है ना। तो ये 360 डिग्री से रोटेट होने की वजह से क्या हो रहा है, तो ये जो फ्यूनिकल है ना, ये फ्यूनिकल उसके ऊपर राउंड बना देता है। वो फ्यूनिकल उसको क्या करता है, तो कवर कर लेता है। मतलब माइक्रोपाइल एंड के ऊपर मुझे फ्यूनिकल दिखने लगता है, ठीक है ना। माइक्रोपाइल एंड के ऊपर मुझे फ्यूनिकल दिखता है। देखा जाए तो अगेन ये ओव्यूलर बॉडी तो मुझे ऊपर ही दिख रही है, माइक्रोपाइल एंड जो भी है वो मुझे ऊपर दिख रहा है, चलाजल एंड भी ऊपर मुझे दिख रहा है, जैसे ऑर्थोट्रोपस वाली कंडीशन पे था। लेकिन ये क्या था, तो ये पूरा 360 डिग्री से, ठीक है ना, हो गया। मतलब अगर वो उसके लेफ्ट से बेंड हुआ था तो उसके राइट साइड से वो ऊपर आ गया, जिसकी वजह से ये जो फ्यूनिकल की बॉडी थी वो फ्यूनिकल की बॉडी पूरा कवर करके नीचे आ रही है। उसने माइक्रोपाइल एंड को भी कवर करके रखा हुआ है। और अंदर का एम्ब्रियो सैक अगर मैं देखने की कोशिश करूं, तो अंदर का एम्ब्रियो सैक एकदम नॉर्मल जैसा स्ट्रेट सिचुएशन था एग्जैक्टली वैसा ही है, ठीक है ना। पूरा कवर नॉर्मल कंडीशन से मुझे दिखता है, कोई वहां पे बेंडिंग वेंडिंग नहीं है। लेकिन हुआ क्या है, तो ये पूरा ओव्यूलर बॉडी 360 डिग्री से घूम गई, उसकी वजह से फ्यूनिकल ने पूरे ओव्यूलर बॉडी को कवर करके रखा, और इसलिए हमने इसको बोला हुआ है क्या, तो हमने बोल सर। दिया दिस इज द सर्सिनो, सर्कल सर्कल फॉर्म में। अब ऑर्थोट्रोपस जो भी है, ऑर्थोट्रोपस मुझे कहाँ पे मिल जाएंगे, तो जितने भी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है ना, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है ना, जिसमें अगर आप साइकस के बारे में बात करो, किसके बारे में बात करें, साइकस, ठीक है ना।
तो साइकस ये एग्जाम्पल चला जाता है ऑर्थोट्रोपस का। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में बात करूँ, ठीक है ना, चलो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा रब कर देती हूँ और इसी के नीचे एंजियोस्पर्मिक का एग्जाम्पल लिख दूं मैं आपको। ठीक है, साइकस। साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्मिक प्लांट है जिसमें मुझे ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल मिल जाता है। जनरली सारे जिम्नोस्पर्म में ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल जो भी है वो मिल जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जब मुझे एंजियोस्पर्म के बारे में बात करनी है, तो एंजियोस्पर्म का एक प्लांट चला जाता है जिसका नाम है पाइपर। हाँ, आपने बताए थे जिससे वो टोबैको, पॉपी, गांजा। हाँ, नहीं, पॉपी नहीं बोला मैंने, वो तो पॉपी है। पाइपर ये का पाइपर, पाइपर बीटल वगैरह, पान, ब्लैक पान। पेपर। हाँ, तो वैसे ही कुछ पाइपर एक जो भी है वो चला जाता है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने यहाँ पे बोल दिया दूसरा जाएगा पॉलीगोनम। पॉलीगोनम। हाँ, ठीक है ना। देन हेमी एनाट्रोपस के बारे में बात करें, तो हेमी एनाट्रोपस, मुझे इसका एग्जाम्पल क्या मिल जाएगा हेमी एनाट्रोपस का? रैननक्यूलस। अगर आपको नीट देनी है तो थोड़े थोड़े कुछ याद रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल्स तो एनाट्रोपस में याद हमने क्या बोल होंगे। दिया? हाँ, एनाट्रोपस में हमने क्या बोल दिया, 82% जो भी एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज है ना, ये एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल रखती है। आप इसको हिबिस्कस, भेंडी, कुछ भी इसमें डाल सकते हो। कितना क्लियर है? ठीक है। ठीक है ना। उसके बाद जो भी है, हमें कंपाइलोट्रोपस के बारे में बात करनी है। हाँ, तो एक से कंपाइलोट्रोपस के इसमें 80% हम बोलेंगे। जिम्नोस्पर्म की फैमिली ना। हाँ बोलो। 82% जिम्नोस्पर्म्स की फैमिलीज, राइट? एंजियोस्पर्म के फैमिली बेटा, जिम्नोस्पर्म ये था, एंजियोस्पर्म। यस। ठीक है। अब कंपाइलोट्रॉपस हमने क्या बोल दिया? तो क्रूसीफेरी फैमिली के मेंबर्स। क्रूसीफेरी मतलब ब्रासिका फैमिली। हाँ। इसको ब्रासिका फैमिली जो भी है, ब्रासिका फैमिली बोलते हैं, उसके मेंबर्स जो भी है, इसके एग्जांपल चले जाएंगे। देन हम यहाँ पे बोले एम्फीट्रोपस, तो यहाँ आएगा आपका पॉपी, जो मैंने बोला था वो पॉपी। ठीक है ना।